हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं रोनी श्रीवास्तव। दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन की शुरुआत बस कुछ ही दिनों में होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके होंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे और रिवीजन करने के अंतिम दौर से भी बाहर निकल चुके होंगे। दोस्तों, अब बारी है स्टूडेंट के द्वारा साल भर में जो भी चीज़ें पढ़ी गई हैं उन सारी चीज़ों के आधार पर प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के जवाब लिखने का और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का। दोस्तों, इस दौरान भी बहुत सारे स्टूडेंट कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण उनके बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किन किन छोटी गलतियों को करने से आपको बचना है ताकि आपके मार्क्स ना कटे और आप उस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बिंदुओं के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात हमें जान लेना चाहिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 मिनट का जो अतिरिक्त समय हमें मिलता है वो सिर्फ हमें प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए ही मिलता है। और ये बात लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ का इम्प्लीमेंट अपने ऊपर नहीं कर पाते। होता यह है दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ कि जब भी उन्हें प्रश्न पत्र मिलता है वो प्रश्न पत्र को देखते हैं और प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर तुरंत लिखने लग जाते हैं, जो कि ये तरीका सही नहीं है। दोस्तों, जब भी प्रश्न पत्र आपको मिले सबसे पहले आप प्रश्न पत्र को देखो, प्रश्न पत्र को समझो। आप ये देखो कि प्रश्न पत्र में किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, जिन जिन प्रश्नों को आपको लिखना है उनके ऑर्डर क्या रहेंगे, यानी कि किन किन प्रश्नों को आपको पहले लिखना है, किन किन प्रश्नों को आपको बाद में लिखना है। आप प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से देखो, अच्छे तरीके से समझो। 15 मिनट का जो समय है इसे अच्छे से अच्छा तरीके से आप उपयोग करो। अब मैं आता हूं दोस्तों उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है शब्द सीमा का ध्यान न रख पाना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कई कैटेगरी के सवाल पूछे जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, जिसका जवाब एक शब्द में देना होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, जिसका जवाब आपको 20 से 30 शब्दों में या 30 से 40 शब्दों में देना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, जिसका जवाब आपको 120 से 130 शब्दों में या 150 शब्दों में आपको एग्जाम में उसको लिखने का इंस्ट्रक्शन मिले हो उस हिसाब से आपको लिखना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा गलती ये किया जाता है कि अगर वो किसी लघु उत्तरीय प्रश्न को करते हैं तो मान लेते हैं कि अगर उस प्रश्न से संबंधित स्टूडेंट के पास बहुत सारी जानकारियां हैं तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत सारी जानकारियों को लिखने में लग जाते हैं। उस प्रश्न से संबंधित जितनी भी बातें उनको पता है वो सारी बातें अपने पेपर में लिखना शुरू कर देते हैं। यानी कि लिखना था उस प्रश्न का उत्तर आपको मात्र 20 से 30 शब्द में, लेकिन आपने उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के फॉर्मेट में लिखना शुरू कर दिया। 150 से अधिक शब्दों में भी आपने उसे लिख दिया। तो दोस्तों, ये गलती आपको नहीं करना है। किसी भी प्रश्न को करने से पहले आप उसके शब्द सीमा को जरूर देखें, शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी प्रश्न में अगर कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि अगर मैं उदाहरण के साथ इसको समझाना चाहूँ तो अगर आपके प्रश्न पत्र है और प्रश्न पत्र में 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर सवाल में भी A, B, C, D, E 5 सवाल हैं और 6 नंबर के सामने आपको एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और जिस इंस्ट्रक्शन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब दें, और आपने उस इंस्ट्रक्शन को नहीं देखा और आप उसमें से पाँचों के पाँचों प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। लिखना था आपको केवल 2 का जवाब, आपने लिख दिया पूरे पाँचों का जवाब। तो ऐसे में होगा क्या दोस्तों कि 3 प्रश्नों का जवाब आपने अतिरिक्त रूप से दे दिया जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और 3 प्रश्नों को करने के लिए जो समय यहाँ पे आपको लगा वो समय आपको आगे आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में लगाने थे। तो यहाँ पे आपका समय तो बर्बाद हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ एग्जामिनर के भी नज़र में आपकी कॉपी को देख करके आपकी लापरवाही शो हो जाएगी। वो भी ये समझ जाएगा कि आप लापरवाह हो क्योंकि आपने अपनी कॉपी को ठीक तरह से पढ़ा ही नहीं। सिर्फ 2 प्रश्नों के जवाब आपको लिखने थे, आपने पाँचों के पाँचों प्रश्नों का जवाब लिख दिया। इसलिए हमेशा प्रश्न पत्र में दिए गए इंस्ट्रक्शन को भी बहुत ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें नॉट शब्द का विशेष ध्यान रखना होगा, हमें नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ हमें ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उन सभी ऑप्शन पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। इन दोनों बातों को समझाने के लिए मैं अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले नॉट के कंसेप्ट को समझते हैं। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूँ कि इनमें से कौन एक इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है, मैंने क्या पूछा, इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं है, और उसका ऑप्शन मैंने कुछ इस तरह से दिया कि ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 1.7385 ... और ऑप्शन डी
1.75। तो यकीनन इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन डी 1.75। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये पाया होगा कि अगर आपने यहाँ नॉट को स्किप कर दिया, प्रश्न पत्र में कुछ इस प्रकार के अगर प्रश्न मिले और आपने नॉट को वहाँ स्किप कर दिया, तो आप क्या समझेंगे कि ये हमसे ये जानना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, और उस हिसाब से आपको जो भी ऑप्शन पहले दिखेगा आप उसके साथ चले जाएंगे, आप उसको टिक कर देंगे, जिसके कारण आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें विकल्पों को ठीक तरह से पढ़ने का, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं कि 2 है, 2 इज, और आपके सामने मैं विकल्प कुछ इस तरह से रख दूं कि ऑप्शन ए रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ऑप्शन बी इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ऑप्शन सी सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और ऑप्शन डी ऑल यानी कि सभी। तो दोस्तों इसका जवाब होगा सभी डी। लेकिन दोस्तों अगर आपने सिर्फ इतना देखा कि 2 है और आपको जैसे दिख गया ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, तब आपको ये लगा कि हाँ 2 तो परिमेय संख्या है, और आप इसके साथ अगर चले गए तब आपका 1 नंबर कट गया। और ये तब हुआ क्योंकि आपने उसमें जो भी ऑप्शन दिए गए थे आपने उस ऑप्शन को ठीक तरह से नहीं पढ़ा। इसलिए ऑप्शन को भी आप हर एक ऑप्शन को बेहतर तरीके से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही कोई टिक करें। तो जो चौथा पॉइंट है वो है अटेम्प्ट ना कर पाना। दोस्तों कुछ प्रश्न को देख करके अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता हो कि इस प्रश्न को करने के लिए मेरे पास बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं, और अगर ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि जिसका जवाब अगर आपको 120 से 130 शब्दों में लिखना है, लेकिन उससे संबंधित आपके पास बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध है, यानी कि आप उस प्रश्न को केवल 20 शब्दों में, केवल 30 शब्दों में लिख सकते हो। तो अगर ऐसे में आप ये सोचने लगे कि नहीं मैं इस प्रश्न को छोड़ देता हूँ, मैं इस प्रश्न को स्किप कर देता हूँ क्योंकि इसे लिखने हैं 120 से 130 शब्दों में, लेकिन मैं तो बहुत कम शब्दों में लिख सकता हूँ इसलिए इसको छोड़ देता हूं। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नहीं लिखने से अच्छा होता है कुछ लिखना, और हो सकता है आपके कुछ लिखने से 1 नंबर भी ऐड हो, तो ये बात अच्छी है आपके लिए। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स के अलावा एक गलती और बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, और वो ये करते हैं कि अपने घर से अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलने से ठीक पहले तक पढ़ाई करते हैं। दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे में आप अपने आप को जज करते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने साल भर तक पढ़ी है क्या वो चीज़ें मुझे याद है या नहीं है। और अगर ऐसे में 1-2 प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता हो, 1-2 प्रश्न का जवाब आपके दिमाग से उतर जाता हो, तब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले बिल्कुल पढ़ाई ना करें। आप अपने आप के प्रति पूरे तरह से आत्मविश्वास रहे, आप अपने आप को लेकर के इस बात के लिए हमेशा आश्वस्त करते रहें कि मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी है उन सारी चीज़ों में से ही प्रश्न आने हैं, उनका जवाब मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपने आप को हमेशा फ्रेश माइंड करके रखें। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जिनका ध्यान आपको रखना है। दोस्तों अब तक जितनी भी बातें मैंने कही, अगर सबको समराइज करके मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे पहले तो आपको प्रश्न पत्र को 15 मिनट का जो भी समय होता है उसमें अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ना है। और पहले तरीका मैंने ये बताया, पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि शब्द सीमा का ध्यान हमेशा रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया अगर किसी प्रश्न में अगर कुछ प्रश्न हो और उसका इंस्ट्रक्शन दिया हो तो इंस्ट्रक्शन आप अच्छे तरीके से ज़रूर पढ़ें। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते समय नोट पर विशेष ध्यान रखें और उसके ऑप्शन, सभी ऑप्शन को ध्यान से ज़रूर देखें। और चौथा पॉइंट मैंने ये बताया कि अटेम्प्ट किसी भी क्वेश्चन को ज़रूर करें, अगर उस क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको थोड़ी सी बात ही पता है तो उसको ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ मैंने ये बताया दोस्तों कि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से कुछ घंटे पहले बिल्कुल पढ़ाई ना करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। दोस्तों आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।